हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो है आज हम अध्याय नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग पर जो है हम आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6.1 पर आज हम बात करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, जो प्रश्नावली 6.1 है इसमें आपका जो टॉपिक है वो रिलेटेड टॉपिक आपका राशियों के परिवर्तन की दर है। ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर हम एक एक चीजें बहुत ही डीपली जाकर के डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा है अवकलज के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि अभी तक हमने जो अध्याय 5 था उसमें हमने अवकलज पढ़ा था ना, अवकलज हमने पढ़ा था, उसको हम फॉर्मूला के हेल्प से जो है हमने सॉल्व भी करा था। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को अध्याय नंबर 5 का इंट्रोडक्शन दिया था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था कि अवकलज एक्चुअल में होता क्या है और इसका हम यूज किस जगह पर करते हैं, कहां पर करते हैं। ठीक है, कहां पर करते हैं और किसे कहते हैं अवकलज, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब बात आती है कि अवकलज को हमने जान लिया, अवकलज क्या होता है वो भी हमने जान लिया। अब इसका हम यूज कहां पर करते हैं, इसका हम यूज कहां पर करते हैं वो जाकर के हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे, इस प्रश्नावली पर सीखेंगे। कहने का मतलब यह है कि अध्याय नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है वो टोटली बेस्ड है आपके अवकलज का यूज पर। हम किस किस जगह पर अवकलज का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक यूज आपका यहाँ पर दिया हुआ है। आपको अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप लोग ना स्टार्टिंग से कंटिन्यू करिए वीडियोस को, क्योंकि मैंने बहुत माइनूर पॉइंट भी हर एक वीडियो में डिस्कशन किया है, तो वो जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, जो प्रश्नावली 6 है वो हमारा पहला यूज है, कहने का मतलब पहला अनुप्रयोग है अवकलज का, जिसमें हम बात करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। तो देखो बच्चों, राशियों की परिवर्तन की दर हम कैसे निकालते हैं अवकलज के हेल्प से, वो चलिए हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। देखो, मैंने जब आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने अवकलज के बारे में आप लोगों को क्या बताया था। सबसे पहले अवकलज के बारे में आपको मैंने क्या बताया था। अवकलज क्या होता है, अवकलज जो है होता आपका स्पर्श रेखा की क्या होती है, प्रवणता होती है। क्या होती है, प्रवणता होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी अवकलज को, किसी डिफरेंशिएशन को हम dy/dx से दिखा रहे हैं तो ये उस पर्टिकुलर फंक्शन y के लिए हमारा जो है प्रवणता है। क्या है, प्रवणता है। और रेखा, कोई भी रेखा होगा उसका प्रवणता जरूर होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर रेखा की प्रवणता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, अगर कोई 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा है तो हम y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और ये क्या है, y2 - y1 ये है हमारा डेल्टा y और x2 - x1 ये हमारा क्या है, डेल्टा x। अब हम अगर लिमिट ले जाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू अगर 0 कर देते हैं तो ये जो हमारे पास डेल्टा y बट्टा डेल्टा x है, डेल्टा y बट्टा डेल्टा x है, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं हम इसको, डेल्टा y बट्टा डेल्टा x है, ये हमारा कन्वर्ट होकर के dy बट्टा dx में निकल जाता है। अब बात आती है कि राशियों के परिवर्तन कैसे हो रहा है। देखो, y है, y हमारा कोई एक राशि है। अच्छा, इस राशि का ये जो डेल्टा है वो क्या बता रहा है, परिवर्तन ही तो बता रहा है। y2 का मान कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि y2 जो है किसी समय में, किसी साल में जो है किसी दुकान में एक शर्ट का प्राइस है। एक समझना ध्यान से चीजों को, जो y2 है वो किसी पर्टिकुलर समय की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर समय में किसी दुकान में जो है हम जा रहे हैं तो एक शर्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक गारमेंट्स की बात कर रहा हूं, एक शर्ट की बात कर रहा हूं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में y2 एक शर्ट का दाम है जो कि 500 रुपए है। अब किसी एक पर्टिकुलर बाद के टाइम में, मान लीजिए ये हमारे
मैं 2001 की बात कर रहा हूं। 2001 में मान लीजिए किसी दुकान में किसी शर्ट का जो दाम है वो 500 रुपए है। दूसरा केस, अब मैं क्या कर रहा हूं, समय देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अब मैं 2001 से लेकर के मैं 2005 में गया और उसी दुकान में उसी शर्ट का जो दाम है वो मैंने 250 रुपए दिया। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि समय के साथ जो है चीजों की वैल्यू, हमारी चीजों की जो रेट है वो बढ़ती है, बट हम यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ऐसा हम मान के चलेंगे कि हमारा जो दाम है वो पहले साल जो है 2001 में बहुत ज्यादा था। 2002 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 250 रुपए हो गया। वही चीज शर्ट ले लिया, फिर कोई भी चीज XYZ, दाम हो सकता है किसी भी चीज का घटे और किसी चीज का बढ़े, डजंट मैटर, बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब हमारा डिफरेंस होना चाहिए समय के साथ चीजों का। तो Y2 हमारे पास क्या है, ये हमारे 500 हो गए Y2, ये हमारे Y1 है। तो मैं अगर कहूं कि 2005 में जाकर के उस पर्टिकुलर शर्ट की जो दाम है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, तो आप क्या कहोगे? तो उस पर्टिकुलर शर्ट की दाम के परिवर्तन को निकालने के लिए आप क्या करोगे भैया, Y2 जो कि हमारे पास 500 था, 500 में से आप क्या करोगे, 250 घटा दोगे तो कितना आ गया भैया, 250 रुपए। कितना परिवर्तन हुआ, 250 रुपए का परिवर्तन हुआ। मैं अभी सिर्फ बेसिक बातें डिस्कशन कर रहा हूं इस प्रश्नावली से संबंधित। क्वेश्चन पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें ये बातें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो पर्टिकुलर शर्ट के जो दाम है उसमें परिवर्तन हमारा कितना हुआ, 250 रुपए का हुआ। अच्छा, ये 250 रुपए किसके सापेक्ष परिवर्तन हुआ, ये 250 रुपए ये जो दाम है वो किसके सापेक्ष परिवर्तन हुआ, समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ। किसके सापेक्ष परिवर्तन हुआ, समय के सापेक्ष। तो मैं अगर Y2 माइनस Y1 बट्टा T2 माइनस T1 लिख दूं तो हमारे पास डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। मतलब ये अगर शर्ट का दाम है और तो ये समय के सापेक्ष हमारा कितना परिवर्तन हुआ, शर्ट का दाम 250 रुपए परिवर्तन हुआ। क्लियर है? तो ये हम कुछ ऐसे अपने डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर देखिए, इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं ना तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही मैं ये तो एक रैंडम एग्जांपल ले लिया था। अब चलिए बात करते हैं साइंस से रिलेटेड। मैं कह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए 0 सेकेंड पर, मैं कह रहा हूं 0 सेकेंड पर स्टार्टिंग में किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, 5 सेकेंड बाद उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो समय क्या हुआ, समय क्या हुआ, 0 डिग्री पर हमारा जो है 0 सेकेंड पर 5 डिग्री सेल्सियस था और 5 सेकेंड बाद अगर मैं कह रहा हूं तो वो 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंजेस आया, 5 माइनस 4 जो कि 1 डिग्री का चेंजेस आया है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। 5 माइनस 0 का मतलब 5 सेकेंड। तो क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हुआ किसके सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना चेंज हुआ, अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो वो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। तो देखो, इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं ना तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। क्या है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसमें हम ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल को काउंट करके, अपने डेली लाइफ से रिलेट करके हम डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आई थिंक जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई है उसके हेल्प से आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरह से समझा है। और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा है कि राशियों के परिवर्तन की दर हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमने एक शर्ट का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर भी राशियों की परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है, 250 रुपए। और राशि हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो किसी भी चीज का प्राइस हो, दाम हो,
समझ में? कोई क्वांटिटी हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि कोई एक कंपनी है, पर्टिकुलर एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है और उस कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है गाड़ियों की। मैं कह रहा हूं कि भैया साल 2005 में 50 गाड़ियां बना दी, वही साल 2006 में कह रहा हूं कि 50 गाड़ियां नहीं बन पाई है, वहां बन गई आपकी कुछ 41 गाड़ियां बन गई। तो समय के सापेक्ष देखो क्वांटिटी में भी चेंजेस हो रहे, तो चेंजेस किसी भी राशि में हो सकता है। राशि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि हम राशियों के परिवर्तन की दर में जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलज है, उसका हम कैसे यूज करते हैं। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हेल्प से भी ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है उदाहरण नंबर 1, और उदाहरण नंबर 1 में देखिए बहुत अच्छी बात यहां पर बता रखा है इन्होंने कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r हमारा कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। क्लियरली इन्होंने दे रखा है कि r बराबर जब आपका 5 सेंटीमीटर हो ना, तो आप इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। लेकिन ये जो परिवर्तन की दर है वो आपको r के सापेक्ष निकालना है। अब हमने राशियों की परिवर्तन की दर की हमने बात किया है, तो वो समय के सापेक्ष हो सकता है, वो चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष हो सकता है। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा कोई भी चीज निकाल रहे हैं, किसी भी राशि का परिवर्तन निकाल रहे हैं तो वो हमारा समय के सापेक्ष ही निकले, ठीक है, समय के सापेक्ष ही निकले। वो किसी और राशि के सापेक्ष भी निकल सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने बता रखा है कि आपको r के सापेक्ष निकालना है, ठीक है, r के सापेक्ष निकालना है, तो बहुत आसान है। तो कह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि अगर किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो अगर r है, तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? पाई r स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल को मैं अगर a से डिनोट करूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब r के सापेक्ष परिवर्तन पूछा था। देखो अगर मैं कभी भी अगर dy बट्टा dx निकाल रहा हूं ना, तो ये y का x के सापेक्ष परिवर्तन हो जाता है। तो मैं अगर dA बट्टा dr निकालूं तो क्षेत्रफल का, अभी क्षेत्रफल किसका है, इस पर्टिकुलर वृत्त का है, तो वृत्त के, इस वृत्त के क्षेत्रफल का इस वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हम इसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो dA ओवर dr, तो क्या हो जाएगा, पाई तो हमारे पास एक कांस्टेंट राशि है, r का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dA ओवर dr इज इक्वल टू 2 पाई r। क्लियर है, 2 पाई r हो गया। अब इन्होंने कहा था कि r जब आपका 5 सेंटीमीटर हो, सिंस r जो है आपका अगर 5 सेंटीमीटर हो, तो आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो परिवर्तन कैसे होगा, देखो चलो, dA बट्टा dr बराबर 2 पाई r का मान 5, तो 5 दूनी 10 पाई। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे होगा, क्षेत्रफल सबसे पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर r पर सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के दर से जो है परिवर्तन हो रहा है। क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है कि हम राशियों का परिवर्तन कैसे निकालते हैं। राशियों का परिवर्तन किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में r के सापेक्ष बोला था, समझ में आ गया। अब चलिए
उदाहरण नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। और उदाहरण नंबर 2 भी ऐसा ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ घटने और बढ़ने का कॉन्सेप्ट है, बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ये तो हमें थोड़ा सा यहाँ कसरत करनी पड़ेगी। अब कोर की लंबाई कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो माना, सबसे पहले माना कोर की लंबाई जो है ना, हम x सेंटीमीटर स्टार्टिंग में इनिशियली मानेंगे, समझ में, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो जब कोर की लंबाई हमारा x सेंटीमीटर है तो सबसे पहले तो घन का आयतन बोल रखा है, घन का आयतन बढ़ रहा है कह रहा है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन को इन जनरली हम भी से दिखाते हैं, तो घन का आयतन जो है क्या हो जाएगा, a क्यूब होता है, यानी कि कोरों की क्यूब होता है, तो कोर हमारा x है तो x का क्यूब हो जाएगा। ये समझ में आ गया, x का क्यूब हो जाएगा। और देखो आयतन तो हमने निकाल दिया है, आयतन, और ये चीज बोल रखा है इन्होंने कि जो आयतन है वो आपका 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से आपका बढ़ रहा है। तो जब आयतन हमारे पास ये, अब देखो पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा है, तो अगर आयतन है पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, सरफेस एरिया, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमारे पास क्या है, x है। अब देखो कह रहे हैं कि आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो समय के सापेक्ष। अब यहाँ थोड़ा आइडिया आपको खुद से भी जनरेट करना पड़ेगा कि सेकंड दे रखा है, इसका मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले आयतन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि आयतन हमारा यहाँ दे रखा है। ठीक है, सिंस भी बराबर दे रखा है कि आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से है, तो अगर मैं dv बट्टा dt निकालूं तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा 9 हो जाएगा। और dv बट्टा dt का मतलब क्या है, देखो v का मान क्या है, x क्यूब है, बराबर 9। तो यहां से कितना हो जाएगा, d बट्टा dt x क्यूब, तो 3x स्क्वायर dx बट्टा dt हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9, बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे dx बट्टा dt तो कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 3 x स्क्वायर, 3 तिया 9, तो 3 बट्टा x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर है तो आपको पता होगा कि x स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसको एज इट इज रख देते हैं फिलहाल, dt बराबर, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी 3 बट्टा x स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसके कोरों में परिवर्तन भी आया है, क्योंकि अगर बढ़ रहा है कुछ आयतन, अगर बढ़ रहा है तो इसके कोर भी कहीं ना कहीं हमारे चेंजेस होंगे, तो कोरों का परिवर्तन हमारे पास ये आ रखा है। इसको आप ना समीकरण नंबर अभी 1 मान लीजिए। अब हम जो है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि s बराबर 6x स्क्वायर है तो ds बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो बाहर हो जाएगा, और x d बट्टा dt x स्क्वायर लिखना है। तो देखो d बट्टा dt x स्क्वायर की जब मैं बात करूंगा तो यहां से हमारे पास कितना आएगा बच्चों, यहां से हमारे पास निकल करके आ जाएगा ds बट्टा dt, ये पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाले 6, और देखो 2x dx बट्टा dt आ जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12x, और dx बट्टा dt हम कितना लिख सकते हैं, 3 बट्टा x स्क्वायर। इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 12 कम 12 24 12 36 बट्टा x। ठीक है, और 36 बट्टा x का मान इन्होंने बोल रखा था सिंपली 10 सेंटीमीटर, तो हम काटेंगे तो ds बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा, 3.6। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमको इसमें निकालने थे।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो अगला एक और एग्जाम्पल है और उसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल बहुत रिलेटेबल है आपके डेली लाइफ से। देखो क्या कहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ही एक ऐसा बात इसमें ऐसा एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया है जो कि हर बच्चे के बचपना से रिलेट है, कर सकता है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते थे बचपन में कि तालाब में जाते थे और वहां हम पत्थर फेंका करते थे। हमने तो करे हैं, अब आपने करे हैं या नहीं ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जब भी हम शांत पानी में पत्थर फेंकते थे तो पानी जो है लहरों के रूप में वो आगे बढ़ता जाता था, है ना। इस प्रकार से वो लहरों के रूप में क्या होता था, आगे बढ़ता जाता था। फिर हम साइड में और भी पत्थर फेंक देते तो ऐसे बढ़ता जाता था। तो इस प्रकार के फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, झीलों में या फिर किसी तालाब में अगर हम पत्थर डालते हैं तो ऐसा मिलता है। ये आई थिंक आप लोगों ने सभी ने देखा है। अब आते हैं इसमें हम डिफरेंशिएशन क्या यूज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर किसी स्थिर झील में हम पत्थर फेंक देते हैं तो तरंगे वृत्तों के रूप में, जो तरंगे होती है ना वो वृत्त के रूप में जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ठीक, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। मतलब क्या हुआ, अगर ये वृत्त है इसकी कुछ त्रिज्या होंगी पक्का, ठीक है, इसकी कुछ त्रिज्या होंगी, R1 है। फिर ये वाला वृत्त बना, अब इसकी भी कुछ ना कुछ त्रिज्या जरूर होंगी जो कि यहां से यहां तक हो जाएगा। अब इसको मैं R1 के जगह पर क्या देता हूं, R2 देता हूं। ऐसे ही एक वृत्त और ड्रॉ होगा क्योंकि हम जब पानी में बीच में यहां कहीं पत्थर फेंकेंगे तो वृत्त तो बनते ही रहेंगे। तो ऐसे ही मैं मान के चल रहा हूं कि एक वृत्त बना जिसकी त्रिज्या R3 हो गया और इस प्रकार से और भी हमारे जो है चलते जाएंगे। तो उसका जो R1 R2 R3 त्रिज्या है बराबर होती रहेगी, मतलब त्रिज्याओं में भी हमारे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है, त्रिज्याओं में परिवर्तन दिया हुआ है। इसका मतलब dr बट्टा dt समय के सापेक्ष दिया हुआ है जो कि आपका 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता आपको, जो कि आपका दे रखा है गति से चलती है, गति से चलती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं आगे। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है कि जब वृत्ताकार जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो भैया क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हमें a बराबर, अब वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अब क्षेत्रफल बढ़ना और घटना dA बट्टा dt कर देंगे, निकल जाएगा। तो पाई इंटू 2r, अब 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है, r हो जाएगा। अब हम r का कर रहे हैं, देखो यहाँ फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम t के सापेक्ष कर रहे हैं ना। तो देखो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो पाई इंटू 2r और r का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dr बट्टा dt आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 2 पाई r dr बट्टा dt हो जाएगा। अब देखो 2 पाई r का मान हमारे पास कितना दे रखा है, कह रहे हैं कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब अब इसमें से r कुछ भी मान हो सकता है, किसी भी टाइम पर हम r ले सकते हैं, r को हम किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। मान लीजिए R3 है, R3 जो है एक कुछ टाइम पर जो है R3 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ के लिए हमें निकालना है। तो हम जो है यहाँ कर देंगे 10 और dr बट्टा dt हमारे पास कितना आया है, वो है 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 चौको 40 और 80 पाई। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के दर से ये जो है हमारे क्या है, बढ़ रहा है। समझ में आया, ये हमारा बढ़ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी बहुत आसान था, ठीक है ना, वो भी बहुत आसान था। तो उसी के हेल्प से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ लिख देना आप चाहो तो r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ और चीजें आप लोगों को क्लियर हो, है ना। उदाहरण नंबर जो कि 4 है। अब देखो इसमें क्या कहा है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई दे रखा है x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ घटने का कॉन्सेप्ट दिया है। देखो घटने और बढ़ने का कॉन्सेप्ट में हम ना सिर्फ माइनस और प्लस का यूज करेंगे यार, और कोई इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। और चौड़ाई y जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ प्लस आ जाएगी। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के फर्स्ट नंबर परिमाप और बी नंबर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले, क्योंकि समय के सापेक्ष लंबाई हमारी क्या हो रही है, घट रही है, समय के सापेक्ष घट रही है, पता लग रहा है क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो आयत की लंबाई अगर समय के सापेक्ष घट रही है तो हम सबसे पहले तो बोल रखा है यहाँ लंबाई x है, तो हम यहाँ पर चूंकि आयत की लंबाई x जो है समय के सापेक्ष क्या हो रही है, घट रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए d लंबाई x समय के सापेक्ष घट रही है, और वो घट रही है इसका मतलब माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तथा जो इसकी लंबाई चौड़ाई है तथा आयत की चौड़ाई y समय के सापेक्ष बढ़ रही है। तो समय के सापेक्ष अगर बढ़ रही है तो हम क्या बढ़ रही है, dy बट्टा dt समय के सापेक्ष बढ़ रही है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, कितने के हिसाब से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के से बढ़ रही है, दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये dx बट्टा dt और dy बट्टा dt दे रखा है। अब देखो जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो सबसे पहला आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप आपको पता होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो 2 गुणा लंबाई को तो उन्होंने x बोल रखा है और चौड़ाई को उन्होंने y बोल रखा है, तो 2xy हो गया। परिमाप को हम ना p से दिखा देते हैं, तो p बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस y। तो अब कह रहा है कि जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आपको इसका जो है परिमाप निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहां हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट। तो हम परिमाप के परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो dp बट्टा dt बराबर क्या हो जाएगा, 2x का करेंगे तो dx बट्टा dt हो जाएगा, प्लस y का करेंगे तो dy बट्टा dt हो जाएगा। चलो अब निकाल देते, 2 dx बट्टा dt हमारे पास कितना है, माइनस का 3, प्लस dy बट्टा dt हमारे पास क्या है, प्लस का 2 है, तो 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये परिमाप है, परिमाप सेंटीमीटर पर मिनट की जो है दर से क्या हो रही है, घट रही है ना। अब देखो आयत का परिमाप का तो हमने निकाल लिया, अब क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बी नंबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब अब क्या हो जाएगा, देखो अब डी ए बट्टा डी टी। अब यहाँ ये दोनों ही हमारे वेरिएबल्स है, तो हम टी के सापेक्ष करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज डी वाई ओवर डी टी प्लस सेकेंड
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज dx ओवर dt, dx ओवर dt। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dA ओवर dt इज इक्वल टू x का मान कितना है, x का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर और dy बट्टा dt हमारे पास कितना रखा था, dy बट्टा dt हमारे पास आ रखा था 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सॉरी, प्लस y का मान हमारे पास दे रखा है और y का मान हमारे पास कितना दे रखा है, y का मान हमारे पास कितना दे रखा था, y का मान 6 दे रखा था और dx बट्टा dt का मान हमारे पास कितना आ रखा था, माइनस का 3 आ रखा था। चलो 10 दूनी 20, 6 तिया 18, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के दर से बढ़ रहा है, ठीक है, पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो देखो ये हमारे पास ना कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ आपको ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है ये समझने में बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है तो हम इसको यहीं पर एंड करेंगे और आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुआ है अच्छे से। कल के लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 6.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर हम ऐसे ही डीपली अच्छे से जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर सही लगे तो उसको आप लोग लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ये अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।